हेलो दोस्तों, स्लीपी क्लासेस में आपका बेहद स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जीएस 2 में से लोक अदालत के ऊपर एक सवाल। लोक अदालत एक ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीडियम है, एक माध्यम है जो इंडिया के अंदर काफ़ी समय से चलता आ रही प्रथा जो चलती थी लोक अदालत की, उसी को इंस्टीट्यूशनलाइज करके और उसको लीगलाइज या स्टैट्यूटरी बैकिंग देके एक तरीके से उसे भारत के अंदर इंप्लीमेंट किया जा रहा है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो लोक अदालत के बारे में हमें जाननी चाहिए और इस आंसर के थ्रू हम उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें जानेंगे। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे और देखेंगे कि किसी भी क्वेश्चन में जब आपको किसी चीज़ को इवैल्यूएट करना होता है तो आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल से स्टार्ट करेंगे हम इस आंसर को। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है। वहाँ पे आर्टिकल 39A ये साफ साफ कहता है कि हमारे स्टेट को, यानी कि हमारी गवर्नमेंट को, हमारी सरकार को फ्री लीगल एड टू द पुअर एंड वीकर सेक्शंस प्रोवाइड करना है। यानी कि कानून की व्यवस्था का जो एक्सेस है वो सभी लोगों को प्रोवाइड होना चाहिए, रिच हो या पुअर हो, और साथ ही साथ जस्टिस सभी को एक्सेसिबल होना चाहिए। इसी चीज़ के लिए लोक अदालत बनाए गए थे और इनफैक्ट इसी चीज़ के लिए लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट 1987 बनाया गया था, जिसके अंदर अलग अलग लेवल्स पे संस्थाएं बनाई गई थी। जैसे नेशनल लेवल पे नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, स्टेट लेवल पे स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट, अगर सुप्रीम कोर्ट के एक लोकल लीगल सर्विसेज कमेटी बनाई गई, हाई कोर्ट की एक लीगल सर्विसेज कमेटी बनाई गई, और तालुका लेवल की यानी कि सब डिवीजन लेवल की एक लोकल सर्विसेज कमेटी, लीगल सर्विसेज कमेटीज बनाई गई। ठीक है, तो ये सारी जो संस्थाएं हैं, जितनी भी संस्थाएं हैं, इनको एक काम एडिशनल और दिया गया, क्या कि ये लोग लोक अदालत कंडक्ट करवाएंगे। अब लोक अदालत क्या होता है, दो टाइप की होती है। एक होती है परमानेंट लोक अदालत। परमानेंट मतलब कि हमेशा ही वो आपके लिए ओपन है, आप वहां पे जाके अपने केस को लेके जा सकते हैं और उसका एक डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने का तरीका वहां पे जाके ढूंढ सकते हैं। एक होती है कि ऑन द टेम्पररी बेसिस, यानी आज के दिन, मान लीजिए आज अगर तारीख है 15 नवंबर, तो 15 नवंबर के दिन एक लोक अदालत कंडक्ट कराई जाएगी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के प्रेमाइसिस के अंदर, और यहाँ पे आपने इतने बजे आ जाना है, अपने केस को रिजॉल्व करना है, वहाँ पे पर्ची ले लेना अपने नंबर की, और उस दिन आपका वो केस रिजॉल्व हो जाएगा। खास तौर पे ये छोटे मोटे केसेस या कंपाउंडेबल ऑफेंसेस के लिए ये लोक अदालत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का एक सेंटर बन गया भारत के अंदर। अब इसी तरीके से इसको परमानेंट लोक अदालत के तौर पे, जो परमानेंट लोक अदालत है जिसमें जो हर साल सारा साल वो कॉन्स्टिट्यूटेड रहती है, कभी भी आप उसके पास जा सकते हो, उसकी जो प्रावधान है वो 2002 में लीगल सर्विसेज एक्ट अथॉरिटीज एक्ट 1987 के अंदर ऐड किया गया। इसका मतलब लोक अदालत अब एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है। क्यों? क्योंकि उसके किसी कानून के अंदर मेंशन है कि लोक अदालत आपने बनानी है। उस कानून का नाम क्या है? लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट। तो अब आपने इवैल्यूएट करना है कि लोक अदालत कितनी सक्सेसफुल रही है अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। तो अगर आपने लोक अदालत के बारे में दो तीन चीजें बतानी है तो आप कोशिश करोगे कि उसे फ्लो चार्ट के जरिए बताओ। इसका कारण यह है कि आप कम वर्ड्स में ज्यादा इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हो। हमेशा फ्लो चार्ट्स का ये पर्पस होता है। और दूसरा पर्पस होता है कि आपकी प्रेजेंटेशन थोड़ी क्लियर होगी और थोड़ा सा जो एग्जामिनर है उसको भी बेटर टू अंडरस्टैंड और थोड़ी अच्छी लगेगी, एस्थेटिकली थोड़ी अच्छी लगेगी। तो अब ज्यूरिसडिक्शन लोक अदालत की आप लिख सकते हो कि कोई भी पेंडिंग मैटर अगर किसी कोर्ट के पास पड़ा हुआ है और अदरवाइज अगर वो प्री लिटिगेशन स्टेज पे है, यानी पेंडिंग नहीं है, लेकिन आप कोर्ट पे जाने से पहले भी लोक अदालत के पास जा सकते हो। लेकिन उसकी कुछ कैटेगरीज ऑफ ऑफेंसेस हैं। ऐसा नहीं है कि किसी ने आपका किसी के ऊपर मर्डर केस चल रहा है और वो आप लोक अदालत के पास लेके चले जाओ। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ कंपाउंडेबल ऑफेंसेस, यानी कि वैसे ऑफेंसेस जिसकी आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट अलाउड होती है लॉ के अंदर, आईपीसी सीआरपीसी के अंदर, सिर्फ वही कंपाउंडेबल ऑफेंसेस लोक अदालत के पास लेके जा सकते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नॉन क्रिमिनल ऑफेंसेस, यानी कि सिर्फ सिविल केसेस जा सकते हैं। कुछ क्रिमिनल केसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें बहुत कम सजा होती है। क्रिमिनल केस होते हैं, कम सजा होती है और वो कंपाउंडेबल होते हैं, यानी आप आपस में बातचीत करके उसे रिजॉल्व कर सकते हो। ऐसे केसेस या ऐसे छोटे मोटे क्रिमिनल केसेस भी लोक अदालत में जा सकते हैं। तो ये बात मैंने अपने प्रीमिक्स में भी डिस्कस की थी, दोबारा डिस्कस कर देता हूं कि लोक अदालत के पास क्रिमिनल केसेस और सिविल केसेस दोनों जा सकते हैं, लेकिन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस ही। नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस यानी जिनके लिए आप आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट नहीं करते, आपको वारंट लेने के बाद ही अरेस्ट किया जाता है, ठीक है, जिसके लिए मैक्सिमम ज्यादा सजा होती है, 2 साल 3 साल से ज्यादा सजा होती है, वो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस होते हैं। उनको आप लोक अदालत के पास नहीं लेके जा सकते।
आप मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हो, फैमिली डिस्प्यूट हो, कोई पैसे का लेन देन हो, इस तरीके के केसेस, कोई फाइन लगा हो आपके ऊपर, किसी अथॉरिटी ने फाइन लगाया हो, ये सारे केसेस जो है लोक अदालत के पास जाते हैं। लोक अदालत के पास सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर एक सिविल कोर्ट जितनी पावर्स होती है अपनी प्रोसीडिंग्स को कंडक्ट करने के लिए। इसका मतलब वो लोगों को समन भी भेज सकते हैं और लोगों की गवाही, विटनेस भी ले सकते हैं, लेकिन वहां जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं थोड़े लीनियंट होते हैं, इतने स्ट्रिक्ट नहीं होते हैं जितने इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर होते होंगे या पूरी तरीके से जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है उसके अंडर होते होंगे, जिसके बारे में मैं आगे भी बात करूंगा। जो लोक अदालत का अवार्ड होता है, इसकी जजमेंट नहीं होती, इसको अवार्ड कहते हैं। वो क्योंकि दोनों पार्टीज ने एग्री किया होता है पहले से कि हम लोक अदालत की बात मानेंगे, तो वो बाइंडिंग होता है उन पार्टीज के ऊपर, तो ये हर अलग अलग लेवल पे कंडक्ट करवाई जाती है। तो मैंने आपको दो टाइप की भी बताई लोक अदालत, एक होती है जो डेली, वीकली, मंथली, कभी कभी बीच बीच में एक दिन के लिए पूरा कंडक्ट की जाती है, और एक होती है जो परमानेंट लोक अदालत है। अब एडवांटेजेस क्या है? सबसे पहले तो स्पीड है ना, हमने एडवांटेजेस यानी कि क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं लोक अदालत के, अब हम इवैल्यूएट कर रहे हैं कि क्या वो ऑब्जेक्टिव्स को खरा उतर पाई है या नहीं। तो सबसे पहले तो क्योंकि प्रोसीजरल फ्लेक्सिबिलिटी दी गई थी, तो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर को जो है या इंडियन एविडेंस एक्ट जो है उसका हर एक सेक्शन नहीं लगता है इसके अंदर, तो इसीलिए एक एक दिन में भी कई सारे केस रिजॉल्व हो जाते हैं। दूसरा एफिशिएंसी। अब अक्रॉस द कंट्री अगर देखा जाए तो तकरीबन आज तक जितनी लोक अदालत बनी है उसने 1.2 करोड़ केसेस डिस्पोज ऑफ किए हैं, और ये मैं बात कर रहा हूं नेशनल लोक अदालत की, यानी नेशनल लेवल पे जो लोक अदालत बनती है उन्हीं के। 2019 में भी 4 नेशनल लोक अदालत ऑर्गेनाइज की गई थी अलग अलग दिनों में, और उसने 52 लाख से भी ज्यादा केसेस जो हैं वो डिस्पोज ऑफ किए। इसका मतलब ये होता है कि आपके पास एक केस डिस्पोजल रेट है जो अच्छा खासा है अगर हम देखें ओवरऑल लोक अदालत के बारे में। तीसरी चीज इकोनॉमी, क्योंकि कोर्ट फीस पेएबल नहीं है लोक अदालत में, ये फ्री लीगल एड टू द पुअर के अंडर आता है, तो इसमें आपको कोर्ट की फीस नहीं देनी पड़ती। आपकी कोर्ट की फीस अगर आप मान लीजिए किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से वाला जो केस था वो आप लोक अदालत में लेके आ गए हो, तो आपने जो वहां पे कोर्ट फीस पे की थी वो भी आपको रीइंबर्स हो जाएगी। चौथा एक्सेसिबिलिटी, क्योंकि जो पार्टीज होती हैं डिस्प्यूट की वो डायरेक्टली जजेस यानी कि काउंसिल में बैठे हुए लोगों से इंटरेक्ट कर सकती है, बातचीत कर सकती है। एक सिविल कोर्ट के अंदर या क्रिमिनल कोर्ट के अंदर जो हमारी जुडिशरी सिस्टम में आता है उसमें आप डायरेक्टली काउंसिल को या जजेस को नहीं अप्रोच कर सकते, लेकिन यहाँ पे आप अप्रोच करके उनसे सीधा सीधा बातें कर सकते हो, इसीलिए ये एक्सेसिबल बनाता है और भी ज्यादा जस्टिस को। और आखिर में जो पेंडेंसी है, पेंडेंसी का कोलेस्ट्रॉल फंसा हुआ है हमारे जुडिशियल प्रणाली की नसों में, उसको निकालने के लिए ये काम करता है। सो एज पर द नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड, ऑलमोस्ट 17% ऑफ ऑल द केसेस जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की कोर्ट्स में या सब डिवीजन लेवल की कोर्ट्स में, तालुका लेवल की कोर्ट्स में फंसे हुए हैं, वो 3 से 5 साल पुराने हैं। इतने छोटे लेवल के भी जो केसेस हैं वो अगर 3 से 5 साल पुराने हैं तो लोक अदालत कम से कम इस ग्रास रूट लेवल पे जो ये पेंडेंसी है उसको क्लियर करने के लिए काम कर सकता है। तो ये सारी चीजें जो हम देखते हैं वो लोक अदालत के फेवर में जाती है, दैट लोक अदालत हैव बीन परफॉर्मिंग एंड दे हैव अ गुड फ्यूचर। लेकिन लोक अदालत के साथ इश्यूज भी हैं। क्या क्या इश्यूज हैं? सबसे पहला, और बड़ा ही कंसाइसली आपने आंसर में लिखना है, एक एक लाइन में आपने कहानियां नहीं डालनी है इसके अंदर, और यही स्किल आपने डेवलप करना है अपनी आंसर राइटिंग के अंदर। तो स्पीड, जो स्पीड उसकी ताकत है वही कमजोरी भी है। क्यों? क्योंकि हम नहीं चाहते कि जल्दी जल्दी जस्टिस करने के चक्कर में जस्टिस का मिसकैरेज हो जाए, और जो आप कुछ चीजों को इग्नोर करते हुए लोगों को अवार्ड पेश कर दें लोक अदालत में। तो स्पीड के पीछे भागना सिर्फ एक सही तरीका नहीं है जस्टिस की परस्यूट में। दूसरा, स्क्यूड जस्टिस। कई बार देखा गया है कि जो 2 पार्टीज होती है उसमें से एक वेल्दी पार्टी होती है और वो अपना केस जो है अच्छे से लड़ पाती है इवन लोक अदालत के सामने, जबकि जो पुअर हैं उनको कॉम्प्रोमाइज लेना पड़ता है। यानी कि अगर कोई पैसे के लेन देन की बात है तो वो कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट में ही खुश हो जाते हैं बेचारे। तो इसीलिए कई लोक अदालत में केसेस को जल्दी जल्दी निपटाने के चक्कर में स्क्यूड जस्टिस देखा जाता है, और वो भी इसीलिए क्योंकि कई बार 2 अनइक्वल पार्टीज आपस में भिड़ रही होती हैं। गवर्नमेंट की अथॉरिटी वर्सेस अ पुअर मैन, दिस कैन आल्सो बी अ केस लोक अदालत के अंदर, तो वहां पे ये प्रॉब्लम देखी जाती है। तीसरा, ट्रेनिंग। जो भी लोक अदालत के अंदर आपके जजेस होते हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर्स को भी लोक अदालत का मेंबर बनाया जाता है, क्या उनको स्पेसिफिक ट्रेनिंग दी जाती है इस तरीके के इश्यूज में अवार्ड देने की? ये काफी हद तक दी तो जाती है, लेकिन इसमें अभी भी कमी नजर आ रही है। तो जिन लोगों को लोक अदालत का मेंबर बनाया जाता है, जिनको फाइनली अवार्ड देना है, उन लोगों को स्पेसिफिक लोक अदालत टाइप के केसेस की ट्रेनिंग मिलना बहुत ज्यादा आवश्यक है, बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसमें
अभी कमी नजर आ रही है। एंड फाइनली, क्योंकि हम कहते हैं कि कॉम्प्रोमाइज ही इसका एक आखिरी सोल्यूशन है। दो ग्रुप्स हैं, दो पार्टीज हैं, एक कहता है कि मुझे 1000 रुपये चाहिए, दूसरा कहता है मुझे 5000 रुपये चाहिए। अब मान लीजिए एक पार्टी की बात मान लेता है लोक अदालत और दूसरी पार्टी की बात नहीं मानता है, तो दोबारा केस जो है वो कोर्ट के पास ट्रांसफर हो ही जाएगा। जबकि हमने ये कहा है कि फाइनल बाइंडिंग है, लेकिन आपको पता है कि भारत की न्याय प्रणाली में, भारत की जुडिशरी के अंदर कोई भी जजमेंट, कोई भी रूलिंग सुप्रीम कोर्ट के एम्बिट से बाहर नहीं है। जुडिशियल रिव्यू इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसी चीज का फायदा उठा के आप लोक अदालत के का जो अवार्ड है वो नहीं मानते हो और दोबारा जुडिशरी के पास चले जाते हो। तो कई ऐसे केसेस होते हैं जो सो कॉल्ड डिस्पोज ऑफ हो जाते हैं, लेकिन तब भी वो जुडिशरी के पास वापस जाते हैं। अब इसी वजह से हमें आगे जाते हुए तो इस क्वेश्चन को कितनी खूबसूरती से हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जहां हम लोक अदालत की एडवांटेजेस देंगे, फिर उसके बाद हम बताएंगे कि लोक अदालत के क्या क्या इश्यूज हैं, एंड फाइनली हम बताएंगे कि क्या क्या आगे होना चाहिए। और एक एक लाइन में बताना है फटाफट, है ना। टाइम भी नहीं है वेस्ट करने के लिए, स्पेस भी नहीं है वेस्ट करने के लिए, वर्ड्स भी नहीं है वेस्ट करने के लिए। ये 3 चीजें आपके आंसर को के कंपोनेंट है, आपका टाइम, आपकी स्पेस जितनी आपको मिली हुई है और आपके वर्ड्स जितने हैं। तो इनको बहुत ही ध्यान से संभाल के रखना है ना। तो ये आपने ध्यान रखना है। तो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ परमानेंट लोक अदालत हर डिस्ट्रिक्ट में बना दो, सबसे पहले तो आप रिकमेंडेशन दे सकते हो। दूसरा, लीगल एड काउंसिल। ये काउंसिल एक्चुअली ये शब्द है काउंसिल्स। काउंसिल्स मतलब कि लीगल एक्सपर्ट्स या पैरालीगल एक्सपर्ट्स होने चाहिए हर मजिस्ट्रेट की अदालत में, जो फटाफट से रेफर कर दे आपका केस लोक अदालत को पहले आते ही, ताकि टाइम ना वेस्ट हो आपका। दूसरा, लोगों को जागरूक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कई लोग जो ये वीडियो देख रहे होंगे उनको भी लोक अदालत की फंक्शनिंग के बारे में नहीं पता होगा अच्छे से। तो कॉमन लोग, आम आदमी जो ज्यादातर इन मामलों में फंसते हैं, उनको तो और भी कम पता हो। तो इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन कैंपेन बहुत ज्यादा जरूरी है और उस पर सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जा सकता है। और ज्यादा क्वालिफाइड लॉयर्स को, है ना, और ज्यादा क्वालिफाइड लॉयर्स को आप जो एनालसा है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी या स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, ये रिक्रूट कर सकती है उनको, ताकि वो पुअर और वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के केसेस को लड़ सके। साथ ही साथ हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई करो। दो एग्जाम्पल छत्तीसगढ़ से आई है। हॉटस्पॉट आइडेंटिफाई करो जहां पे मैपिंग करो केसेस की, सबसे ज्यादा केसेस कहां पे फटाफट से रिजॉल्व हो सकते हैं। छत्तीसगढ़ की हाईकोर्ट ने रिसेंटली जेल के अंदर लोक अदालत कंडक्ट करवाई। ठीक है, रांची जेल के अंदर लोक अदालत कंडक्ट करवाई, क्योंकि वहां पे कुछ ऐसे अंडर ट्रायल प्रिजनर्स थे जिनके ऊपर छोटे मोटे केसेस थे, और उन केसेस को फटाफट रफा दफा करने के लिए जेल के अंदर अंडर ट्रायल्स के लिए उन्होंने लोक अदालत करवाई, जिससे जो प्रिजनर्स का बर्डन है जेल के ऊपर वो भी कम हुआ और जो अंडर ट्रायल्स की हालत थी वो भी सुधरी। तो ये चीजें हमने देखनी है, हॉटस्पॉट आइडेंटिफाई करने हैं। और आखिरी, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। यहां पे भी छत्तीसगढ़ बहुत अच्छी एग्जांपल है। छत्तीसगढ़ पहला स्टेट बना 2020 में जिसने सबसे पहली बार ई लोक अदालत कंडक्ट करवाई। तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हो इन छोटे कंपाउंडेबल ऑफेंसेस को फटाफट से क्लियर ऑफ करने के लिए। आखिर में माइनर चेंजेस के साथ हम ये कह सकते हैं कि लोक अदालत कैन रिलीव द जुडिशरी ऑफ द पेंडेंसी कोलेस्ट्रॉल that is choking our judicial system, and finally we can achieve the constitutional principles for justice for all। justice for all का जो प्रिंसिपल हमारे संविधान के अंदर है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में है, हमारे फंडामेंटल राइट्स में है एंड हमारे प्रीएम्बल के अंदर है, उसको आप सिग्निफिकेंटली आप उसको अचीव कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हम बात करते हैं लोक अदालत की। आपको बहुत ही क्रिस्प आंसर लिखना है, इसका पीडीएफ आपको साथ में नीचे अटैच मिल जाएगा। आप इस आंसर को खुद लिखें और देखें कि कितने समय में आप इसे लिख पाते हैं। अगले सेशन तक के लिए धन्यवाद।